हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11500 की ये बुक है। आज इसमें हम रेशियो एंड प्रपोर्शनल के टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अनुपात P अनुपात Q P इज नॉट इक्वल Q के लिए प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि x अनुपात y है तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। x बटे y में ऐसी क्या संख्या जोड़ दें कि हमें प्राप्त हो जाए क्या P अपान Q के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। हम मान लेते हैं चलो कि हम यहाँ पे z जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? z। दोनों में प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें? z जोड़ दें, जिससे यह क्या मिल जाता है P अपान Q के फॉर्मेट में, यानी P अपान Q, यानी कि P रेशियो Q दिया तो यहाँ पे P अनुपात P बटे Q कर दिए। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा Q x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा z Q हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा P y और प्लस में P z हो जाएगा। ठीक, अब देखिए z वाले यहाँ पे इसके साथ z लगा है, इसके साथ z लगा है, तो दोनों z वाले को एक साइड ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा z Q माइनस ये P z इधर आएगा तो ये हो जाएगा P z, और बराबर में P y, ये Q x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा Q x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम z, दोनों पद में z है तो z हम कॉमन ले लेंगे। तो z यहाँ पे कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? Q माइनस P बचा, और बराबर में बचा हमारा ये इधर हो गया P y माइनस Q x हो गया। अब z के साथ ये मल्टीप्लाई किया है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो z बराबर हो जाएगा हमारा P y माइनस Q x, और अपान में हो जाएगा ये Q माइनस P। अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे सब P पहले दिया हुआ है। ठीक, और हमारा आया है Q पहले, तो क्या किया गया है? इसमें माइनस कॉमन लिया गया है। तो क्या किए हैं कि Z बराबर ये इस P को हम क्या किए? आगे पहले लिख दिए P और माइनस Q हो गया। ठीक, क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया। अब जब इस तरह नीचे हुआ तो ऊपर भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q x और ये माइनस P y। इस तरीके से देखिए किस ऑप्शन में है, Q x माइनस P y अपान P माइनस Q। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। Q x माइनस P y और P माइनस Q, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समयों का अनुपात कितना होगा। देखिए दो कार हैं जिनके स्पीड का रेशियो दिया है, 5:4, और हमसे टाइम का रेशियो पूछा है। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस में जब हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं आपको कि जो स्पीड होता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1 टाइम के। ठीक, 1 टाइम के, यानी कि अगर स्पीड हमारा बढ़ता है तो टाइम हमारा क्या होता है? घटता है। यानी कि ये स्पीड इसका 5:4 है तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट उल्टा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्पीड अगर 5:4 था तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि a बटे b 2/3 है तथा b बटे c 4/5 है तो a प्लस b अनुपात b प्लस c बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे कि a रेशियो b रेशियो c क्या होता है। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 2, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2, अनुपात लगाएंगे। b का वैल्यू कितना दिया है? 3, यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक, फिर यहाँ पे दूसरी बार भी b का वैल्यू 4 दिया है तो 4 हम दूसरी लाइन से लिखेंगे 4,
और यहाँ पे c का वैल्यू दिया कितना 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि b का वैल्यू एक बार यहाँ पे 3 दिया, एक बार 4, तो दोनों b का ही वैल्यू है, तो अलग अलग कैसे हमें एक करना होगा। सेम तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करा दें और यहाँ पे 3 से गुणा करा दें। तो यहाँ पे भी 3 से कराएंगे गुणा और यहाँ पे भी हम 4 से गुणा कराएंगे। अब देखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये रेशियो बन जाएगा 4 तेई 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 तेई 15। ठीक, तो ये रेशियो क्या आया 8 रेशियो 12 रेशियो 15। अब हमसे क्या पूछा है a प्लस b और अनुपात क्या पूछा है b प्लस c। तो आप वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना आया 8, b का वैल्यू कितना आया 12 और अनुपात लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू कितना है 12 और c का वैल्यू है 15। सभी को जोड़ देंगे। अब देखिए 12 8 हो जाएगा 20 अनुपात और ये हो जाएगा 5 2 7 1 1 2 27, 20 अनुपात 27। तो यहाँ पे 20 अनुपात 27 कटने वाला तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम क्या होगा। देखिए यहाँ पे थैला है, थैला और जूता का हमें क्या दे रखा है रेशियो जूता का। ठीक, तो यहाँ पे जूता का थैला का दाम क्या दिया है 7 और ये दिया है 5। ठीक, ये अनुपातिक मान है तो क्या करेंगे इनके साथ वेरिएबल्स x डाल देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि जो थैले का दाम है जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। देखिए पहले कि अनुपात में कितना अधिक है, तो यहाँ पे 2x अधिक है। कितना अधिक है 2x और 2x, और लेकिन क्वेश्चन कितना कर रहा है 200 अधिक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से कटेगा यहाँ पे 2 से, तो 100 हो जाएगा। x बराबर 100। हमसे पूछा है जूते का दाम क्या है। जूते का दाम, जूता है 5 रेशियो में, तो x का वैल्यू हमें पता चल गया 100 है, तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा जूते का दाम। कितना हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए महाविद्यालय में 2 टाइप्स के स्टूडेंट हैं, एक गर्ल्स और एक क्या है बॉयज़ है। तो हम यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो लिखते हैं गर्ल्स। ठीक, तो लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या है 5:3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक, क्या ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है, तो इनके साथ हम क्या कर देंगे वेरिएबल्स x डाल देंगे। तो ये हम मान लें कि ये 5x है और ये 3x है। फिर क्या कंडीशन हुआ कि यदि महाविद्यालय में 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, यानी 5x थे, इसमें से 50 लड़के क्या किए महाविद्यालय छोड़ दिए। तो यहाँ पे देखिए 5x तो महाविद्यालय में लड़के थे, लेकिन क्या किए 50 विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ दिए। और लड़कियों के कंडीशन में क्या हुआ, ये 3x में लड़कियां थी और क्या हुआ 50 लड़कियां महाविद्यालय में और आ गई, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे 50 लड़कियां और आ गई, जिससे ये रेशियो चेंज हो गया। तो क्या बदल गया 9:7। तो हम यहाँ लिख देंगे 9/7 हो गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 x हो जाएगा और माइनस 7×5 और 1 0 लगा तो 1 0 लगा देंगे 350 बराबर में ये हो जाएगा 9×27 x हो जाएगा और प्लस में 9×5 = 450 हो जाएगा। अब x जिसके साथ लगा है उसको एक साइड शिफ्ट करेंगे, जिसके साथ x नहीं लगा उनको एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 35x और ये 27x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 27x
और बराबर में हो जाएगा 450, और इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 350। 350। अब 27 में से 35x में से 27 हट जाएगा तो कितना बचेगा? तो बचेगा 8x बचेगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8x बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल आएगा 1, 4 3 7 और 1 8। 8x का वैल्यू 800, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x का वैल्यू 100 आएगा। हमसे क्या पूछा है? उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, अभी मौजूद कितनी है? तो लड़के हैं थे कितना? 5, और x का वैल्यू कितना है? 100, जिसमें से क्या हुआ? हाँ, तो यही पूछा। अब ये हो जाएगा हमारा 500, यानी कि उस महाविद्यालय में लड़के कितना है? 500 लड़के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, फिर परिणामी संख्या में बड़ी वाली छोटी संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे हमें 2 संख्याएं माननी पड़ेगी, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक तरफ बड़ी संख्या और एक तरफ क्या लिख देते हैं? छोटी संख्या। एक तरफ लिख देते हैं छोटी संख्या। ठीक, तो हम मान लें कि जो बड़ी संख्या हो वो क्या हो? x हो, और जो छोटी हो, सॉरी टेढ़ा हो गया, जो बड़ी संख्या हो वो x हो और छोटी संख्या क्या हो? y हो। अब कह रहा है कि प्रत्येक छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। प्रत्येक में से क्या किया जाए? छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, यानी x ये में से छोटी संख्या क्या है? y का आधा क्या किया जाए? घटाया जाए। और फिर इसमें भी घटाते हैं, y माइनस y का आधा घटाते हैं। तो क्या कहता है कि जो बड़ी वाली छोटी संख्या से 5 गुना है, ये जो छोटी संख्या है बड़ी ये वाली 5 गुना ऑलरेडी है, तो बराबर लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी 5 गुना कर देंगे तो हम बराबर लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाली संख्या 5 गुना थी, तो इसको भी बराबर करना था, तो हम 5 गुना इसको भी कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y माइनस y बटे में 2, और गुणे में क्या है? 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये 2x माइनस y और बटे में 2 बराबर हो जाएगा ये 5 दूनी 10 y माइनस 5y और बटे में 2। तो 2 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x माइनस y और बराबर में 10y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा? 5y। ठीक, और 2x बराबर ये y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y प्लस में y, और तो 2x बराबर हो जाएगा 6y। ठीक, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो x बराबर 3y हो जाएगा। और x बट्टे y अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 3 बट्टे x। तो ये x और y का अनुपात क्या बन जाएगा? 3:1। हमसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या से अनुपात। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात
3:4 है, उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 3 धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम पहले 3 संख्याएं ही बना लें। फर्स्ट ये हो जाए, सेकंड हो जाए और थर्ड संख्या। ठीक, फिर हमसे क्या कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्या पहली तथा दूसरी का अनुपात, पहली तथा दूसरी का अनुपात कितना है, 8:9 है। ठीक, फिर कह रहा है दूसरी एवं तीसरी का, 3:4 है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लीजिए इनको। तो जैसे ही बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 3 है यानी कि 9 है, यहाँ पे भी अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 3 त्रिका 9 ये भी हो जाएगा, तो इसमें भी हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 8, अब ये हो जाएगा 9 क्योंकि ये भी 9 है, ऊपर भी 9, ये 9 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4×3=12। हमसे क्या कह रहा है कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली और तीसरी का, यानी 8 और 12 इन दोनों का गुणनफल कितना है, 2400 है। यही बराबर क्या है, 2400। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 12 कितना होगा, 12×8 = 96। ठीक, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12×8 = 96। ठीक, और बराबर 2400। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, आप इसको 12 से काटते हैं तो 12×8 = 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12×2 = 24 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 25 से कम 25, 25×8 = 200, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 25 हुआ, तो इन सब का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 25×8 = 200। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हो गया, देखिए ये रियल वैल्यू तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इनके साथ हम वेरिएबल्स x डाल देंगे, ये 9x, ये 12x। अब हमसे कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 2400 है। तो पहली संख्या क्या है, 8x है, और दूसरी कितना है, तीसरा कितना है, 12x, और इन सब का वैल्यू कितना दिया है, 2400 दिया है, 2400 दिया है। अब इसको करेंगे तो 12×8 = 96 x² हो जाएगा। ठीक, और बराबर में ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 12×8 = 96, और यहाँ पे काटेंगे तो ये 12×2 = 24, यानी 208x² बराबर कितना आया, 200। तो x बराबर कितना, x² बराबर, तो ये हो जाएगा 25×8 = 200, तो x² बराबर कितना आया, 25 आया। तो x बराबर क्या आएगा, ये 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा, क्योंकि 25 का रूट होता है 5। तो x बराबर जब 5 आया तो सभी का हमसे योग पूछा है। तो देखिए 8 और x का वैल्यू कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा, इसको आप प्लस कर दीजिए। फिर दूसरी संख्या हमारा क्या है, 9x, तो 9 और x का वैल्यू कितना है, 5, तो 9×5 = 45 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। ठीक, तीसरी संख्या क्या है, 12 और x है, x का वैल्यू कितना है, 5, तो 12×5 = 60 है, इसको जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा पीछे, और ये हो जाएगा 4 4 8 8 6 14 145 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। देखिए 12 और 16 और प्रोपोर्शनल दिया हमें क्या, 18 और अनुपातिक चौथा नहीं दिया, तो इसको हम x मान लेंगे। तो यही x का वैल्यू हमसे पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/16 और बराबर में हो जाएगा 18/x हो जाएगा। अब इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x हो जाएगा, और इस इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 16 × 128 के 8 हासिल आएगा 12,
16 कम 16, 16 और 12 कितना होगा, 16 और 12 तो 6 2 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ठीक, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 24 4 बचेगा और ये 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। x बराबर क्या आएगा, 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। अब देखिए क्या है कि ये मान लेते हैं हमारा पूरा पृथ्वी है। ठीक, क्या है, पूरा पृथ्वी है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, किसमें, एक कर दिए हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में और एक साउथ हेमिस्फीयर। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि पूरे विश्व में यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख दें क्या, विश्व लिख दें, पूरे विश्व में। देखिए हम यहाँ पे लिख दें विश्व में, पूरे विश्व में हमें क्या, किस चीज़ का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे हमें भूमि और जल का दिया है, भूमि और जल का क्या दिया है, रेशियो दिया है, भूमि और जल। ठीक, पूरे विश्व में तो भूमि और जल का रेशियो कितना दिया है, और फिर दिया है हमें दक्षिणी गोलार्ध का दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध का दिया और हमसे पूछ रहा है किसका, उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध का दिया, दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे दिया हमें उत्तरी गोलार्ध का रेशियो दिया और हमसे पूछा है किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। तो देखिए हमसे कह रहा है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात क्या है, 1:2 है। ठीक, कह रहा है फिर उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। तो कह रहा है कि हमें बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। अब देखिए जो पूरा विश्व में है भूमि और जल का, ये उत्तरी गोलार्ध का तो दोगुना होगा। पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इनका सम कितना हो रहा है, तो इनका 2 और 1 3 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 3 2 5। तो सबसे पहला हमारा यही धर्म है कि इनको हम क्या करें, बराबर करें। बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ पे हम 5 से गुणा करा दें, 5 से यहाँ पे और 3 से यहाँ पे। तो ये 5 3 15 और 5 3 15 अब दोनों हो गया। अब आप एक बार ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो पूरे विश्व का है भूमि और जल का, इस एक पार्ट से तो दोगुना होगा, क्योंकि इसमें आधा इसमें होगा आधा इसमें, तभी तो होगा पूरा। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध का जो होगा भूमि और जल, ये पूरे विश्व में दोगुना होगा। ठीक, क्योंकि आधा ये पूरा था, आधा इसमें गया, आधा इसमें गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका उत्तरी गोलार्ध का ये दोगुना है। तो क्या करें, हम दोगुना करने के लिए क्या करें, यहाँ पे हम 2 से गुणा करा दें और हम यहाँ पे 1 से गुणा करा दें। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल हमने कितना गुणा कराया है। ठीक, तो यहाँ पे ये 5 दूनी 10 गुणा किए हैं हम, और यहाँ पे 3 1 कम 3 गुणा किए हैं। तो हर एक वैल्यू में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 10 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे भी 10 से गुणा करा देंगे, और यहाँ पे किसने कराए हैं, तो 3 से, यहाँ पे 3 से कराएंगे और यहाँ पे 3 से कराएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 1 कम 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरे विश्व में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध को घटा दें तो हमें दक्षिणी गोलार्ध मिल जाएगा कि नहीं। उत्तरी गोलार्ध पूरे विश्व में भूमि का कितना भूमि है, तो 10, और उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो इसमें 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 हमें मिल जाएगा किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। पूरे विश्व में जल कितना है, 20, और उत्तरी गोलार्ध में है पूरे 9, तो पूरे विश्व में से 9 घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 11 दक्षिणी गोलार्ध का। तो हम यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध का हमारा भूमि और जल का रेशियो क्या आया,
4:11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका HCF 12 है, वे संख्याएं क्या हैं। देखिए 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में हैं, जिनका HCF क्या है 12। इनमें आप वेरिएबल्स x डालते चलिए, ठीक। तो क्या करते हैं, वो संख्या निकालने के लिए हम इन्हीं से डायरेक्ट गुणा करा देते हैं इनके HCF से। तो HCF 12 से गुणा कराएंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ पे HCF 12 से गुणा कराएंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पे HCF 12 से गुणा कराएंगे तो 12 12 36 हो जाएगा। यानी वो संख्या क्या है 12, 24 और 36 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, कह रहा है अनुपात 11:15 की दोनों मदों से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह अनुपात 2:3 बन जाए। अब देखिए 2 मद दिया है हमें 11 और अनुपात में दे, तो इसको हम बट्टे में लिखेंगे 11:15। अब इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसी संख्या घटाएं जिससे यह रेशियो 2:3 में बदल जाए। तो हम मान लें इनमें से x घटाते हैं, कितना x घटाते हैं, तो यह किस में बदल जाता है 2/3 में बदल जाता है। तो गुणा कराइए 11 3 33 हो जाएगा और -3x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा और माइनस में 2x हो जाएगा। ये 2x इधर माइनस में आएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बराबर में ये 30 है, इधर ये प्लस में इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 33। तो यहाँ पे क्या बचा -x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो गया 3। यानी हमें क्या घटाना चाहिए 3 घटाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 दिया है और ये 54 दिया है, 54, ठीक। इनके दोनों के बीच में हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लें कि इनके बीच में क्या हो, एक संख्या हो x, मान लें कि एक संख्या x हो और y क्या हो, दूसरी y हो। तो इस केस में ऐसा क्या होता है कि जो सेकंड और थर्ड का गुणांक होता है, सेकंड और थर्ड का जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है फर्स्ट और फोर्थ संख्या के प्रोडक्ट के बराबर। तो देखिए x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से करिए, GTO मेथड चलिए, इसमें से दो ऐसा कोई ऑप्शन उठाइए कि जिसका प्रोडक्ट करने पर हमारा क्या हो 108 हो जाए। तो 6 और 18 को गुणा करते हैं, तो 6 गुणे 18 बराबर 108। तो 18 छक्का 108 ही होता है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और अगर आप दूसरा करेंगे तो 12 छंग 72 हो गया, जो कि ये नहीं होगा। 12 गुणे 18 करेंगे तो ये 108 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 6 9 54 होता है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 पूर्णतया सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अलजेब्रा से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक। तो कह रहा है यदि a + b + c बराबर 4√3 है और a² + b² + c² बराबर 16 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA, ये होता है कि नहीं। तो देखिए हमें दे रखा है, क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 4√3 दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4√3 और बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी बटे में कहते हैं स्क्वायर हो जाएगा इसका, और यहाँ पे फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया कितना, 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और प्लस में क्या बच जाएगा, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बच जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और गुणे में ये 3 पूरा आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे अगर हम दो क्या कर दें, कॉमन ले लें, क्योंकि सब में 2 है, तो अंदर क्या बचेगा, AB अंदर बचेगा AB प्लस में BC प्लस में CA बचेगा। ठीक, अंदर यही तो बचेगा। अगर हम 2 कॉमन सभी में ले लें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 48 और ये 16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, और ये 2 है इधर क्या गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बराबर में AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, तो 48 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, और 32 बचेगा, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16। तो यानी कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या बचेगा, 16 बचेगा। देखिए 48 में से 16 जाएगा, 32 बचेगा, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर आपको अलजेब्रा का ज्ञान है तो हम यहाँ पे अगर कहीं पे भी लिखा हो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक इस तरीके से लिखा हो तो ये डायरेक्ट होता है A बराबर B बराबर C होता है। अगर जब ये ऐसा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4√3 और बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख पाएंगे ये सब बराबर हो जाएगा इतना, तो इसको आप सही करेंगे तो A बराबर B बराबर C, तो इसको हम कर सकते हैं 4√3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A का भी वैल्यू कितना आया, A अगर A रेशियो B रेशियो C अगर हम निकालें तो A का वैल्यू भी 4√3 हो जाएगा, 4√3, और B का वैल्यू भी 4√3 हो जाएगा, और C का वैल्यू भी 4√3 हो जाएगा। ठीक, अब सभी इतना हो गया क्योंकि सब आपस में बराबर थे, तो सभी को काट दो, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, यानी कि सभी का रेशियो क्या आएगा, 1:1:1, यानी कि हमसे पूछा था A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो 1:1:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे, पहला क्या है, 12:9 और बराबर में 16:12। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें 12/9 बराबर में 16/12, इस तरीके से लिखें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बरही हम 144 और बराबर में 16 × 9 16 9 144, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, 144 बराबर 144 आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है यदि A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C बराबर 3:7 है तो A प्लस B अनुपात B प्लस C प्लस अनुपात C अनुपात C प्लस A क्या होगा। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं A रेशियो B रेशियो C, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, A का वैल्यू आप देख पाएंगे तो A का वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, और अनुपात B का वैल्यू क्या दिया है, तो B का वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक, फिर उसके बाद में B का वैल्यू दिया कितना, 3 दिया है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे दूसरी लाइन से, और C का वैल्यू क्या दिया है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे।
अब देखिए बैलेंस करने की हमें ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2:3:7। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि b प्लस सी, बी, हाँ सॉरी, ये दिया है a प्लस बी, ठीक, और अनुपात में दिया है क्या, b प्लस सी, और फिर अनुपात लगा है किसके साथ, c प्लस ए। अब सभी को रख दीजिए यहाँ पे। आप अगर रखेंगे तो आप देख पाएंगे a का वैल्यू कितना दिया, 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। b का वैल्यू कितना दिया, 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इनको अभी ऐड करना है और रेशियो लगा दीजिए। b का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस c का वैल्यू 7, फिर रेशियो लगाइए, फिर c का वैल्यू 7 प्लस a का वैल्यू 2, ठीक, सभी को ऐड कर लीजिए। तो 3 2 5 अनुपात 7 3 10 अनुपात 7 2 9, यानी कि 5:10:9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है x³ - y³ अनुपात x² प्लस xy और प्लस y² का अनुपात दिया है 5:1, और x² माइनस y² और x माइनस y का अनुपात दिया है 7:1, तो 2x/3y किसके बराबर है। ये सब थोड़ा अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो आपको फार्मूला पता होना बेहद ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया हमें x³ माइनस y³ इन, और बट्टे में क्या है, बट्टे में है x² प्लस xy और प्लस में y²। ये दिया कितना, ये दिया है, ये इनका रेशियो दिया है 5:1, 5 रेशियो क्या दिया है 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है यही वाला फार्मूला x² प्लस xy और प्लस में y², ठीक, यही होता है। और बटे में क्या हो जाएगा, ये तो दिया ही है x² प्लस में xy और प्लस में y², ठीक, ये इतना तो दिया ही है। और यही रेशियो क्या दिया है 5/1, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा 5 बचेगा। अब फिर यहाँ पे दिया है दूसरा वाला अगर हम सॉल्व करें तो दूसरा वाला दिया है क्या, x² माइनस y² और ये अनबटे में दिया है क्या x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 7:1, 7/1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई, ठीक, और बटे में क्या है ये x माइनस वाई तो है ये है, ठीक, और बराबर में 7/1। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, x प्लस वाई बराबर क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7 है, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे हम रख दें x प्लस वाई बराबर 7। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x और बराबर में हो जाएगा 7 5 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, x बराबर 6 मिल गया हमें यहाँ से। अब हम y का वैल्यू निकाल लें समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे कोई समीकरण मान लीजिए, हम समीकरण नहीं माने लेकिन अगर समीकरण मानेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या है 5 है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितना मिल गया 6 और माइनस वाई और बराबर 5, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 और माइनस में 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस लगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आया 1 आया। हमसे पूछा क्या है
तो हमसे पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आप बताइए, कहाँ गया, 2x अनुपात 3y, 3y कितना होगा, तो 2 और गुणे x का वैल्यू कितना है 6 अनुपात 3 गुणे y का वैल्यू कितना है 1, तो 6 दूनी 12 अनुपात 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 चौक 12, यानी कि क्या आएगा 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 1 है और ए अनुपात सी 1 अनुपात 3 है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी सवाल है। ए बी सी का रेशियो पूछा है, ए और बी का कितना है 2 अनुपात 1 है और ए और सी का कितना है 1 अनुपात कितना दिया 3। अब देखिए ए का वैल्यू आप यहाँ पे बैलेंस नहीं, बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप 2 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आप 2 से गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉरी ये 4 कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 एकम 2 हो जाएगा। ओहो यहाँ पे किससे गुणा कराए हैं 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा अनुपात 1 अनुपात 3 दूनी 6, 2 अनुपात 1 अनुपात 6, 2 अनुपात 1 अनुपात 6 अनुपात 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, कह रहा है संख्याएं x, y, z क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं और x, y, z का योगफल 80 है। यदि यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax है, ax माइनस 8 है तो a का मान क्या होगा। अब देखिए x अनुपात y अनुपात z का हमें रेशियो दिया है कितना 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक। अगर हम इनका टोटल योगफल देखें तो कितना होगा 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा। जबकि इन्हीं तीनों का योगफल हमें क्वेश्चन कितना दिया है 80 दिया है। कितना दिया है 80, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80। तो देखेंगे ये 10 से 80 कितना गुना है, तो 8 गुना है, 8 दाहिम 80 होता है, तो हर एक वैल्यू 8 गुना हो जाएगी। हर एक वैल्यू कितना हो जाएगी 8 गुना, तो ये हो जाएगी 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा तो 8 त्रिक 24 और ये भी 8 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, यदि समीकरण z बराबर, समीकरण हमें दे रखा है z बराबर ax माइनस 8 है तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। z कितना है 40, यहाँ पे आप रखेंगे 40 बराबर a का वैल्यू हमें नहीं पता है, इसी का फाइंड करना है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 16, यहाँ पे 16 रख देंगे माइनस 8 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस में 16 a हो जाएगा और माइनस में 8, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 प्लस 8 बराबर 16 a हो जाएगा। a इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा ये 40 और 8 48 और बट्टे में 16 और ये a बराबर हो जाएगा 16 16 32 16 48 यानी कि 3 हो जाएगा। a बराबर 3 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज क्यों करेंगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9 अनुपात 2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों और का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। देखिए एक स्कूल है जिसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट का हम दे रखा है हमें, पास और फेल, सफल और असफल, ठीक।
जिसमें कह रहा छात्रों असफल छात्रों का अनुपात सफल छात्रों और असफल का कितना है 9:2, यानी पास तो 9 के रेशियो में है और फेल 2 के रेशियो में है। टोटल अगर हम देखें तो कितना रेशियो में पास हैं, सॉरी कितने रेशियो में स्टूडेंट हैं, तो 9 2 11, और यही 11 का वैल्यू हमें टोटल दिया कितना क्वेश्चन 100, यहाँ पे देखिए 132 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 132। अब ये देखेंगे कि 11 का 132 कितना गुना है, तो ये 12 गुना है। कितना गुना है 12, क्योंकि 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो हर एक वैल्यू 12 गुना होगी, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 12 9 108, ये कितना हो जाएगा 108। अब कह रहा है कि 4 विद्यार्थी और सफल हो जाते हैं, यानी कि 108 में 100 जैसे लग रहा है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। 108 में अब 4 विद्यार्थी और असफल हो गए, तो ये क्या हो गया 112 और ये कितना है 24 है। तो कह रहा है सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात बताइए, तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 बचेगा 4 8 32 हो जाएगा 28, इसको 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 28 अनुपात 6, अभी और काटेंगे तो 14 दूना 28 और 3 दूनी 6, 14 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, कह रहा है किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, जो कि बहुत दुखद घटना है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अफसर, पहला अफसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा जवान, 2 लोग मारे गए हैं। ठीक, जवान। ठीक, कह रहा है 3:31 में थे, यानी 3 के अनुपात में अफसर थे और 31 के अनुपात में जवान थे। युद्ध में अब देखिए ये रियल मतलब हमें रेशियो वाला वैल्यू दिया है, अनुपातिक मान है, रियल वैल्यू नहीं है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, हमारा यही धर्म बनता है कि इनके साथ वेरिएबल्स x डाल दें। ठीक, x डाल दें तो ये 3x हो जाएगा और ये 31x हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, यानी 3x तो पहले थे, अगर 6 अफसर मर गए तो 6 इसमें से माइनस हो गए और बटे में ये 31 जवान 31 रेशियो के जवान में थे, तो इसमें से अगर 22 जवान मारे गए तो 22 इसमें से घटा देंगे, 22 घट गए, अब इतना ही तो शेष बचे, जिसका अनुपात क्या होगा 1:13 हो गया, जिससे क्या हो गया 1:13 इनमें हो गया। कहाँ 3 से 31 थे, अब कहाँ 1 से 13 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तियाँ 39 x हो जाएगा, माइनस 13 छंग 78 हो जाएगा। ठीक, और बराबर 31 एकम 31 x माइनस में 22 एकम 22। अब वेरिएबल्स वाले को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, जिनके साथ वेरिएबल्स नहीं लगा है उनको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 39x माइनस में यह कितना हो जाएगा 31x इक्वल में हो जाएगा -22, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 78 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 39 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8x बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, यानी x बराबर कितना आया 7 आया। हमसे क्या पूछ रहा है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या 3x थी, तो 3x का वैल्यू हमें पता चल गया कितना 7, तो 7 त्रिक 21 अफसर थे, 21, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।